Hello everyone, welcome to Summer Podcast. This is Bushra Khan. Today we have Mr. Salman Abid, senior journalist and analyst. जनाब, जब बात करते हैं रीजनल शंघाई कॉन्फ्रेंस की तो इस्लामाबाद में 4 रोज़ा इवेंट कल से शुरू हो चुका है. हम जानेंगे कि रीजनल शंघाई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए कितनी फ्रूटफुल साबित होगी और इसके साथ साथ पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप के हवाले से भी बात करेंगे. एससीओ को मद्देनजर रखते हुए और तो और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के हवाले से भी बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर, रीजनल शंघाई कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में इस वक्त हो रही है, ये बताइए कि रीजनली इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पहली बात तो हमें ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि इन हालात में जब पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक का क्राइसिस है, जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में वो भी वीक है, ऐसे में ये शंघाई कॉन्फ्रेंस का इनेकात मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सफारती महाज पे और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर. और यकीनी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का बड़ा बेनिफिट होगा एक रीजनल पॉलिटिक्स को ओवरऑल, और इससे इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेंगी, इससे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ा जाएगा और इससे ख़ास तौर पे जो टेररिज्म है और जो एक्सट्रीमिज़म है और जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं रीजनल कोऑपरेशन होती हुई नज़र आएगी. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इंडिया का पाकिस्तान में आना 15 साल के बाद. आपको पता है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और आप अंदाज़ा लगाइए कि 2015 में आखिरी दफ़ा वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा आई थी. बेहतरीन बात की है. इसी हवाले से मैं भी आपसे बात भी करना चाह रही हूँ और आपसे पूछना चाहूँगी आपकी ओपिनियन भी कि जयशंकर की आमद को आप पाकिस्तान में किस तरह देखते हैं. इसके साथ साथ अभी जयशंकर ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी पास की है मीडिया को, बीइंग इन इंडिया, कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के लिए नहीं. ये ज़रा गौर फिक्र करने वाली बात है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के लिए नहीं, बल्कि वो एज अ एससीओ मेंबर आ रहे हैं, जस्ट एज अ एससीओ मेंबर. पहले उन्होंने ऐलान किया था इंडिया ने कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा. फिर ऐलान किया गया कि वो उसकी शिरकत ऑनलाइन तक महदूद होगी और अब वो फिज़िकली आ रहा है. ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, और इस कामयाबी में चाइना का बहुत बड़ा रोल है. यानी चाइना ने पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी की है जिसकी वजह से हिंदुस्तान को आना पड़ा है. और ये बात बिल्कुल ठीक है जयशंकर की कि वो अभी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे, ना वो ये स्पेस देना चाहते हैं, लेकिन उनका पाकिस्तान आना, शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना, उसके जॉइंट डिक्लेरेशन के साथ उनका हिस्सा बनना, मैं ये समझता हूँ कि कम से कम एक नया विंडो तो कम से कम खुलेगा ना. एक ये ओपनिंग होगी, दरवाजा तो होगी. और अगर हम इसको पॉजिटिवली लेके चलें तो हम इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए एक पॉलिटिकल इंगेजमेंट जो है वो तो कर सकते हैं ना. यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर होते नजर आ रहे हैं इस एससीओ समिट के बाद. देखिए, ये मैं नहीं कह रहा कि हो जाएंगे, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि एक रास्ता खुलेगा और उस रास्ते के नतीजे में जो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, डायलॉग खुलेगा. और इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी में मैं एक और बात बता दूं आपको, ये कभी इंडिया नहीं करेगा जब तक कि चाइना उसके अंदर कोई बड़ा लीडिंग रोल ना प्ले करे. एक ज़माने में आपको याद होगा ट्रंप ने, जब साबिक अमेरिकी सदर थे, उन्होंने कहा था कि वो सालसी का रोल प्ले करने के लिए तैयार है, बट इंडिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था. आज भी अगर चाइना को रोल प्ले करेगा तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें पेशरफ्त हो सकती है. ज़बरदस्त. सर, जब बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की, हम सभी जानते हैं, आपको क्या लगता है कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर, उनकी अभी मुलाकात भी हुई है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ से. अब आप यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को किस देखते हैं? और ये भी मैं साथ ऐड करना चाहूँगी कि आप चाइना का कहाँ पे देखते हैं रोल, मतलब चाइना को क्या फ़ायदा हो रहा है इस समिट से? देखिए, चाइना एक उभरती हुई मईशत है, एक नई आलमी ताकत है मईशत के तनाजुर में, और उसका इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी का होना चाइना के बहुत इंटरेस्ट में है. इसीलिए वो अफगानिस्तान के साथ भी इन्वेस्ट करता है, इसीलिए वो हिंदुस्तान के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसी तरीके से पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट कर रहा है. फिर पाकिस्तान चाइना के कॉन्टेक्स्ट में सी पैक का एक मामला है जिसको हर सूरत में चाइना कामयाब देखना चाहता है और उससे नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, रूट्स निकलेंगे जिसकी वजह से उसको फ़ायदा होगा. चाइना का एक और कंसर्न है, वो कंसर्न ये है कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में पाकिस्तान इस हद तक आगे ना चला जाए जिसमें चाइना का इंटरेस्ट पीछे रह जाए और चाइना के पीछे रह जाए. और चाइना ये समझता, अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती इतनी आगे ना बढ़ जाए कि कहीं हम पीछे रह जाए. तो इसमें एक बैलेंस पैदा करना है पाकिस्तान को अमेरिका के तनाजुर में और चाइना के तनाजुर में. और ये मैं आपको बताऊं, चाइना ये चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी ठीक हों. अभी आपने देखा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने 4 नुकाती फार्मूला पेश किया अफगानिस्तान का, क्योंकि
उसको पता है कि अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ानी है, पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक्स में जाना है और पाकिस्तान की मईशत के अंदर हमें कुछ अपना बड़ा रोल प्ले करना है, तो वो अफगानिस्तान की सूरत हाल के बगैर कुछ नहीं हो सकेगा। यानी अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए, इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि इसमें रूस भी शामिल है, इसमें ईरान भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें चीन भी शामिल है, इसमें भारत भी शामिल है। तो अगर आप ये रीजनल कॉरिडोर देखें ना, तो इस रीजनल कॉरिडोर के अंदर अगर कोई रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, जहां एक दूसरे के साथ तनाज़ात में उलझने की बजाय, लड़ाई झगड़ों में, जंगों में जाने की बजाय, दुश्मनियां पालने की बजाय, अगर हम एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के तहत एक पॉलिटिकल मैकेनिज्म, एक इकोनॉमिक मैकेनिज्म, एक वॉर एंड टेररिज्म के जॉइंट मैकेनिज्म और सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे के ऊपर एतमाद करें, एक दूसरे के बारे में बदएतमादी की बजाय एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें हम मिलकर काम कर सकें। देखिए, हमें कुछ कंसर्न है हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान को कुछ कंसर्न है हमारे बारे में, अफगानिस्तान को कंसर्न है हमारे बारे में, हमें अफगानिस्तान से कंसर्न है। अगर इन कंसर्न्स को डायलॉग के ज़रिए और ये शंघाई कॉन्फ्रेंस के अलामिये में अगर ये डिस्कशन हो जाए कि हमें मिलकर अपने मामलात को रिजॉल्व करना है और डायलॉग के ज़रिए रिजॉल्व करना है, एक दूसरे की कोलैबोरेशन के साथ, एक दूसरे की पार्टनरशिप के साथ, एक दूसरे की सपोर्ट के साथ और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, ब्लेम गेम में ना जाके, तो फिर मैं समझता हूं कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस का बड़ा फायदा होगा। लेकिन एक और मैं आपको बताऊं सवाल ये है कि पाकिस्तान इस तरह की शंघाई कॉन्फ्रेंस से फायदा उस वक्त उठाएगा जब पाकिस्तान इंटरनली स्ट्रांग होगा, यानी अपनी मईशत को दुरुस्त करे, अपनी सियासत को दुरुस्त करे, अपनी सिक्योरिटी को दुरुस्त करे। अभी आप देखिए जो कराची में वाक़या हुआ चाइनीज़ के साथ, जहां दहशतगर्दी हुई है, उनके कुछ लोग वहाँ पे निशाना बने हैं। तो ये जितनी हमारी सिक्योरिटी वर्स्ट रहेगी, जितनी हमारी पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन, लड़ाई झगड़े रहेंगे और जितनी हमारी डेमोक्रेसी जो है वो वीक होगी, उसके नतीजे में फिर हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। देखिए, अपॉर्चुनिटी आती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने के लिए पहले आपको अपना घर भी तो ठीक करना पड़ता है, तो बेहतर करने की ज़रूरत है, वो करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे चांसेस कम हो जाएंगे। जी, चांसेस कम हो जाएंगे और उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास मार्जिन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और आप देखिए कि जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे पाकिस्तान स्टैंड करता है, एक जगह यूएस है, फिर चाइना है और इंडिया से भी ताल्लुकात अपने बेहतर करने हैं, एंड व्हाई नॉट, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट। और फिर रशिया आ जाता है, ईरान एंड अफगानिस्तान, तो ये एक बेहतरीन हम कह सकते हैं कि हमारे लिए साबित होगी। रीजनल ब्लॉक्स बदल रहे हैं। अब रूस के साथ एक ज़माने में हमारे, आपको पता है सरदमहरी कितनी थी, अब रूस पाकिस्तान के साथ आगे चलना चाहता है, ईरान के साथ हमारा डेफिसिट था, वो आगे बढ़ना चाहता है, अफगानिस्तान के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान हम हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं, चाइना से हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अमेरिका से हम फ़ायदा, और ये जो नई रियासतें आई हैं अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह जो है, इनसे हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं ताकि सी पैक के जरिए जो रूट्स निकलेंगे उसका भी हमें इकोनॉमिकली बड़ा फ़ायदा होगा। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ना, जिसमें कहा गया था हम जियो कनेक्टिविटी और जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे और जंगों में और तनाज़ों में पड़ने की बजाय अपने मामलात को दोस्ताना अंदाज में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यही एक बेस्ट स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान को अडॉप्ट करनी है, लेकिन पहले अपने घर को करेक्ट करना भी ज़रूरी है। सर, जिस तरह जयशंकर की आमद के हवाले से आपने अपनी ओपिनियन दी, जब हम बात करते हैं इंडियन जर्नलिस्ट की, तो आप देख सकते हैं कि एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान में वो आ चुके हैं और इस वक्त बरका दत्त की मुलाकात भी हुई है नवाज शरीफ से और हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज से भी। तो आप जर्नलिस्टिक इंडियन जर्नलिस्ट को किस्सा देखते हैं पाकिस्तान, उनकी आमद को कैसे देखते हैं, और इसके साथ साथ बरका दत्त की मुलाकात नवाज शरीफ के साथ और मरियम साहिबा के साथ आप कैसे देखते हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो प्रो इंडिया है और इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात करना चाहते हैं, बल्कि कहा ही जाता है कि उनकी हुकूमत भी शायद इसी वजह से ख़त्म हुई थी जब वो भारत की तरफ से दोस्ती करना चाहते थे, मोदी की तरफ गए थे। लेकिन अब देखिए, बरका दत्त पाकिस्तान आई हैं, उन्होंने क्या बात की होगी? उन्होंने बुनियादी तौर पे ये बात की होगी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि बेहतर ताल्लुकात हों और उन्होंने कहा वो मोदी से मिलना चाहते हैं, मोदी के साथ बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन इस्तेमाल किए थे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में, लेकिन मोदी हुकूमत ने कोई स्पेस नहीं दी थी और अभी भी मोदी हुकूमत में कोई बहुत बड़ी स्पेस नहीं देगी। और अब तो नवाज शरीफ साहब देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, वो तो पीछे बैठे हुए हैं, बैकफुट पे खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे तो शहबाज शरीफ साहब है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान भारत के दरमियान कोई बड़ा ब्रेक थ्रू उसी सूरत में होगा जब कोई बड़ी ताकत, जिसमें अमेरिका और चाइना शामिल है, जब तक वो इसमें मीडिएटर के तौर पे रोल प्ले नहीं करेंगे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सकेगा। ये हमारी ख्वाहिश तो है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन इंडिया की इस वक्त ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान को मुस्तहकम पाकिस्तान नहीं बनाना, बल्कि पाकिस्तान पर दबाव डालना है, पाकिस्तान को कमज़ोर रखना उनकी पॉलिसी है। तो जब तक बड़ी ताकतें इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेंगी, मुझे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता नजर नहीं आ रहा। यानी कि इंडिया का स्टांस आपको रिजिड ही दिखाई दे रहा है? अभी भी बहुत रिजिडिटी है और मैंने आपको बताया कि ये जो जयशंकर साहब पाकिस्तान
पाकिस्तान आए ये चाइना डिप्लोमेटिक खेल के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। ये ऐसे नहीं हो गया कि सिर्फ पाकिस्तान दावतनामा भेजा और इंडिया वहाँ से ये आपने बिल्कुल ठीक भागता हुआ बात की। देखिए उन्होंने खुलेआम अपनी स्टेटमेंट, उन्होंने ओपनली अपनी स्टेटमेंट दी है कि वो सिर्फ एज ए SCO मेंबर, लेकिन उसके बावजूद उनका आना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट तब्दीली है और उससे एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। व्हाई नॉट। उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित हो इंटरनेशनली। इसके अलावा जब बात करते हैं पाकिस्तान के अगेन, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हो और पाकिस्तान तरक्की भी करे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग information with us. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.